नियम आ जाएंगे शायद। हाँ, आ गए। आचार्य नमो नमः, पुनः पुनः नमो नमः। नमो नमः। सर्वेशाम नमो नमः। नमो नमः सर्वेशंग आचार्य नमो नमः। नमो नमः। आप कुछ नमो पूछ रहे नमः। थे मिश्रा जी? ये मुझे परीक्षा के पहले। मतलब मय क्या बोले, मयम मया। मयम तो मया अहम मैं, मम मेरा, मेरा, मेरा मेरा, और मया मुझे या मुझको। तो ये जो अब हमको अहम की तो किताबें मिला। पूरी विभक्तियां हाँ, हैं। आपको हम जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब विभक्तियां जब एक एक शब्द की सीखेंगे तो अहम की भी पूरी विभक्तियां हैं। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। तो फिर आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं जो है वो तो सिर्फ प्रथमा है और मम जो है अ, वो भी उसका एक रूप है। लेकिन उसकी लगभग मतलब पूरी की पूरी 7-8 विभक्तियां होती हैं। एक वचन में भी, बहुवचन में भी, द्विवचन में भी। तो हम सीखेंगे, वो तो बाद में आएगा, अभी तुरंत नहीं आएगा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे पुस्तकों के बारे में। आचार्य महोदय, हमको हम्म तो किताब प्राप्ति हुआ, मतलब 8 किताब हमको मिला। हम्म बट मैं इसमें देख रहा था, हमको इसमें व्याकरण में किताब नहीं है, जैसे कि धातु रूप शब्द रूप वो नहीं है। धातु रूप, शब्द रूप, इनमें आपको धीरे धीरे आएंगे। असल में हम कक्षा में तो उनका उपयोग करने ही वाले हैं। अब जी, कोई ऐसा, मैं जैसे कि हमको एक शब्द आया, हम कुछ बोलना चाहते हैं, उसका रूप क्या होगा, उधर से हमको थोड़ा देखने के लिए मैं कोशिश किया किताब के अंदर। बट ये किताब में वो नहीं है। इनका, हाँ, ये इनका उद्देश्य अलग है। जैसे दो तो शब्दकोश हैं, तो शब्दों के अर्थ उसमें एक हिंदी इंग्लिश वाला है, एक हिंदी संस्कृत वाला है, और एक इंग्लिश से संस्कृत वाला होगा आपका। ठीक है ना? हाँ, एक व्याकरण अगर हो जाता तो वो भी सही हो जाता। व्याकरण वाला भी मैं बाद में करवा दूंगा। मैंने वो जी शुरुआत के लिए मैंने तुरंत नहीं सोचा था उसके लिए। जी और जी फिर जी। वो चित्रमय पदकोश जो है वो भी बहुत उपयोगी है कि उसमें उपयोगी, चित्रों हाँ, से मैंने सब देखा, एवरीथिंग इज गुड। हम्म तो सभी अच्छे हैं। व्याकरण वाली मैं भिजवाऊंगा, बाद में करते हैं। उसका पूरा पुस्तक का नाम ही है धातु रूप नंदिनी, ऐसे करके है। तो उसमें सिर्फ धातु और रूप एक ही है। चीज मैं पूछना था आचार्य, लेकिन हम और एक चीज कक्षा में पूछना था। वैसे भी करने वाले हैं, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम धीरे धीरे जब थोड़े आगे बढ़ेंगे, 2-3, जी मेरे ख्याल से 3-4 कक्षाओं के बाद हम पूरी विभक्तियां सीखने लगेंगे एक एक शब्द की। जी तब आचार्य, एक आपको चीज पूछना और था। समझ में आए। हाँ, बोलिए। सपोज हमने ये इस तरह हमने पढ़ते रहे 6 महीना या समथिंग हुआ, उसके बाद हम्म कहीं पर हमको एग्जाम से पास करना, ऐसा कोई एप्लीकेशन हो सकता है? बिल्कुल है। तो आप यदि पढ़ते जा रहे हैं हाँ, तो इसके बाद, एक मिनट, मैं कहीं पे लिख देता हूँ। एक नया पृष्ठ बना लेते हैं। जो आपका तत्वावधान में हो जाता है, मतलब हमने पढ़ लिए 5-6 महीना, 1 साल पढ़ लिए, और संस्कृत का बेसिक एग्जाम दे दिए, जैसे हिंदी का होता है प्रवीण प्रज्ञा और वो सब जो होता है, उसी हिसाब से हिंदी के संस्कृत का हो जाए, वो भी एक अच्छा हो जाएगा। हम्म। तो संस्कृत भारती में ही 4 परीक्षाएं होती हैं संस्कृत की। प्रवेशः, प्रबोधः, ऐसे करके 4 हाँ उसके, हाँ हाँ। परिचयः, शिक्षा और कोविदः। तो ऐसे 4 जी परीक्षाएं हैं। तो जी। और चारों परीक्षाओं की एक एक पुस्तिका भी है, लगभग 100-150 पन्नों की एक एक अलग अलग हाँ पुस्तिकाएं हैं। तो हाँ। संस्कृत भारती में भी वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो एक बार थोड़े लेवल पे पहुंचे फिर मैं करवाऊंगा। मैं वो जी जी मेरा जी, भी तो हाँ, उसका योजना है कि एक समय आएगा जब हम बोलेंगे कि भाई अब अपन सब लोग संस्कृत एक भारती एक, एक वाली परीक्षा सर्टिफिकेट ले दें। लेते हैं, देखे, हाँ हाँ। हाँ, तो फिर जी जी प्रवेशः जी। वाली जो है वो पुस्तक आएगी। फिर उसको, और उस
ऐसे ये जो पुस्तकें हैं ना अलग अलग, इनमें से मैं तो बीच बीच में सब कुछ पढ़ाता रहता हूँ। मतलब मैं संस्कृत नहीं मैं भारती देखा का भी सर, उपयोग करता ये हूँ। जो नहीं, ये सर जो संस्कृत बदतु, जो ये आपने सर जो शुरू से शुरू किया, जो हमने पहला क्लास से शुरू हुआ, मैं देख हम्म। रहा था ये किताब में भी थोड़े थोड़े है। हाँ, तो वो इसलिए ही तो है क्योंकि हम वही जी जानबूझ जी, के वही चालू करते हैं जो हमको उपयोगी है, आसान हो जो जाएगा। हमको हाँ कभी भी काम में आएगा। और जी और दूसरी भाषाएं भी आप कभी भी सीखते हैं, जैसे फ्रेंच मान लो सीखने चले गए, जर्मन सीखने चले गए, उसमें भी सबसे पहले वैसी चीजें ही सिखाते हैं कि आपका नाम क्या जी है, जी गुड जी मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसी चीजें पहले सिखाते हैं। जी। बाद में धीरे धीरे वो आगे मेरा बढ़ते एक, हाँ वो इसीलिए मेरा एक जिज्ञासा आया कि अगर हमने 5-6 महीना पढ़े या एक साल पढ़े, ये तो पढ़ाई तो चालू रहेगा, हैं। बट अगर बीच में कोई एक हमने प्रवेशिका या ऐसा कुछ करके हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो भी एक हमारे लिए एक एसेट जैसा हो जाता है। सर्टिफिकेट मैं ही आपको दे दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, पर संस्कृत भारती नहीं, का हाँ कीजिए भारती तो हाँ भारती का अच्छा करेंगे ना सर, आपका लगेगा। तत्वावधान में, आप ही का तत्वावधान में संस्कृत भारती का कर लेंगे। हाँ, क्योंकि आजकल तो सब डिजिटल होता है, कोई क्लास जाने का जरूरत नहीं, डिजिटली क्लास होगा और ऑनलाइन है एग्जाम भी उनका। डिजिटली क्या होगा। पैटर्न है कि वो पुस्तक भेजते हैं, ठीक है, और फिर लगभग 1 महीने के बाद में वो पुस्तक, जैसे आपने थोड़ा समय लगाया पढ़ लिया, तो फिर जी उनके ईमेल पे प्रश्न पत्र पूरा आ जाता है कि चलो प्रवेशः का प्रश्न पत्र है, अब आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर उसको पूरा करके सॉल्व करके कागज पे, और उसकी फिर फोटो वोटो लेके प्रॉपर, और फिर वापस भेजना है। जी जी, ये थोड़ा सर आप ही से कोऑर्डिनेशन होगा तो हो तो जाएगा। करेंगे हम, हाँ करेंगे, सब जी करेंगे, जी आप चिंता जी मत जी कीजिए। जी जी तो जी। प्रवेशः, चिंता नहीं सर, जिज्ञासा था, मैं सोचा कि बोल दूं ताकि। नहीं अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, मुझे भी ध्यान में आ जाता है इससे कि हाँ ये वाला कराना चाहिए। जी प्रवेशः, परिचयः, शिक्षा और कोविदः, तो 4 कोविड। लेवल हैं पूरे। तो अच्छा है जी वो। और फिर बाद में तो बहुत सारी विश्वविद्यालय हैं जिनमें शास्त्री, संस्कृत शास्त्री के भी पाठ्यक्रम हैं। तो यदि हम इसके कोविद लेवल तक पहुंच गए ना, तो फिर तो हम सीधे शास्त्री में रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो जी। भी अच्छा है, मजेदार है। नहीं संस्कृत तो करना है सर, हम तो मतलब हमको चाहिए ही चाहिए, बहुत लेट हो गया है। हाँ, और हाँ जब जागे तब सवेरा, तो अब जाग गए हैं, तो अब हम करेंगे, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। तो जी जी देखिए, इस कक्षा का ना एक और भी उद्देश्य है कि जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको आप संस्कृत में कोई नया शब्द निर्माण करना है। जैसे हमने चलचित्र संरक्षणम जो किया था, एक लगभग उसको अभी 1 वर्ष हो चुका है उसको किए हुए, तो वो शब्द हमने खुद बनाया है। और कोई भी भाषा तभी प्रगति करती है जब उसमें नई नई चीजें हम बनाते रहें। और संस्कृत एकमात्र भाषा है, एकमात्र तो नहीं बोलूंगा, पर संस्कृत बहुत ऐसी रेयर भाषा है जिसमें शब्द निर्माण कॉन्स्टेंटली हो सकता है, कभी भी नहीं रुकता। जी। नहीं तो बाकी बहुत सारी भाषाओं में सब कुछ लिमिटेड है कि इसके लिए कोई शब्द है, नहीं है तो वो और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, पर संस्कृत में यदि बट शब्द नहीं कॉमन है मैन तो को हम एक बना लेते हैं। बनाते हैं, कॉमन मैन को एक बिलीव है, इधर हलंत लगा दिया, वो विसर्ग लगा दिया तो शब्द हो गया संस्कृत, ऐसा नहीं है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर है। हाँ, उसके भी नियम हैं, तो हम नियम यदि समझ लें तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि कब हलंत लगेगा, कब विसर्ग लगेगा, कब अनुस्वार लगेगा। तो इसका कक्षा का ये भी उद्देश्य है कि जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं, आपको कभी कोई नए शब्द का निर्माण करने का मन हो, जैसे आपने कुछ देखा, मान लो आपने देखा टेप रिकॉर्डर, और अब लगा कि अरे यार इसके लिए कोई शब्द है क्या, तो पहले थोड़ा बहुत ढूंढा, पता लगाया, नहीं मिला, तो अब लग रहा है कि इसका कुछ बनाते हैं। तो फिर कक्षा में ले आइए ऐसे कोई अच्छे शब्द, मतलब ऐसे कोई उपयोगी शब्द हो जिसका सही में आपको आम जीवन में उपयोग है, तो ऐसे शब्द हम बिल्कुल बनाएंगे। बट आचार्य, आपका आपका अवदान अतुलनीय है, हमको एक्चुअली थोड़ा साहस हो गया कि आप ही के साथ रहते हुए हमारा संस्कृत में कुछ रुचि तो था, लेकिन वो बढ़ावा आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, लगन आवश्यक है, वो आपकी हो चाहे मेरी, हम लोग सब मिल के करेंगे। जैसे जी जी क्या है कि अभी मान लीजिए आप 2 लोग आ रहे हैं, मिश्रा जी और राधिका जी कक्षा में,
कभी कभी ज्योति जी आ जाती हैं, फिर कभी कभी पिछली बार कौन आया था, श्वेता जी आ गई थी एक बार। तो वो हमारे राम ग्रुप, महोदय कहीं गायब हो गए। राम महोदय पहली कक्षाओं में आए थे, फिर श्री ललित जी भी पहली कक्षा में आए थे। हाँ, तो 5-7 लोग अपने हो गए तो ग्रुप अच्छा में होता ना था। ये लोग सब हैं। तो ये हफ्ते में अब हमको क्या करना है, एक छोटी सी चीज है कि वो किसी का भी नाम उठाइए और उससे एक ऐसे ही मैसेज कर दीजिए, या फोन SMS, या फोन जो मन में आए आपको, जो ठीक लगता है, कि भैया संस्कृत मतलब ऐसी बात, जनरल बात की सब कक्षा में आने के लिए। तो वो भी लोगों को थोड़ा ध्यान में आएगा कि अरे कक्षा है, जितने लोग आएंगे उतना अच्छा है। तो कभी कभी लोगों को थोड़ा रिमाइंडर चाहिए होता है कि मुझे बता दो, याद दिला दो। तो आप में से कोई भी वो कर सकता है। मैं करता हूँ तो मैं क्योंकि जी, आचार्य हूँ तो मैं थोड़ा कम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बाकी लोग हैं वही करें, तो लोगों को थोड़ा वो हम करेंगे कंफर्ट सर, लेवल हम रहता है। हम लोग हम लोग करेंगे। तो आप कभी भी कोई रैंडमली किसी का भी नाम उठा लीजिए और उसको मैसेज करके देखिए, बात करके देखिए कि चलो इस हफ्ते आ जाओ, मजा आएगा। ऐसे थोड़ी प्रेरणा हो जाएगी उनको। तो शब्द निर्माण निर्माण जो है हमारा एक उद्देश्य है। और दूसरा एक और उद्देश्य हम है कि जो हमारे आम उपयोग के कथन है, जैसे जन्मदिन पे आप कैसे किसी को शुभकामनाएं देना चाहिए संस्कृत में, और वो सिंपल से 2-3 शब्द वाक्य हैं। जैसे इंग्लिश में लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन वो बोल बोल के हम वैसे ही पागल हो चुके हैं अंग्रेजी में बोल बोल के। तो हमको अपने खुद के कोई शब्द चाहिए, जैसे हम जन्म तो सर बोलते हैं जन्मदिन की शुभेच्छा। शुभेच्छा ऐसे बोलते हैं। और आजकल मैंने एक और भी अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे थे, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव जन्मदिनम, ऐसे करके एक है, 2-3 लाइन का है, वो भी अच्छा है। तो ऐसे छोटे छोटे निर्माण हम करें जिसको हर कुछ दिनों में हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी का भी जन्मदिन आया और उसको हम उपयोग कर सकते हैं, किसी को भी लिख के भेज सकते हैं, किसी को आप फोन पे बोल सकते हैं। तो ऐसी उपयोगी चीजें हम छोटी छोटी बनाएंगे, वो भी बोल कक्षा में चलना आ हम जाएगा। साथ में मिलके बनाएंगे। आपको कुछ ध्यान में जी, आता है तो आप वो दिए, किसी को भी जिसको भी ध्यान में आता है आप लेके आइए, फिर हम उसको बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जी, हर कक्षा में हम ये आ ई ही सीखेंगे, हम संस्कृत में अलग अलग प्रयोग करेंगे। हाँ। और अ, खेल कूद भी अ, होगा, बहुत कुछ होगा। हाँ बोलिए राधिका जी। जैसे कि आपने कहा कि नए शब्दकोश ये करना, बट वो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा? मतलब उपयोग से, जैसे अब चलचित्र उपयोग। संग्रह जो हम कर उपयोग कर रहे हैं, 1 वर्ष हो गया हमको उसके उपयोग करते हुए। चलचित्र संग्रह हाँ, मतलब रिकॉर्डिंग। तो चलचित्र संग्रह जो है हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसी की जगह हम हमने क्या लिया था ऑडियो के लिए, ध्वनि 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 संरक्षण। ध्वनि संरक्षण जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग, और चलचित्र हाँ, संरक्षणम वीडियो रिकॉर्डिंग। फिर चित्र फिर बाद में संरक्षणम ये। फोटो। चित्र तो वैसे भी फोटो हाँ, है, फोटो हाँ, की बैकअप या रिकॉर्डिंग, ऐसा जो हम बोलते हैं ना रिकॉर्डिंग। हाँ, तो वो पद रिकॉर्डिंग। हमने निर्माण किया, उसके बाद हमने पूरे 1 वर्ष से भी ज्यादा हो गया अब तो, उसको हम अपने ग्रुप्स में, इस ग्रुप में और भी बहुत जगहों पे उपयोग करते हैं। तो उपयोग से ही तो शब्द आगे बढ़ते हैं, उपयोग नहीं करेंगे तो आगे किधर से बढ़ेंगे। हाँ, तो स्टैंडर्डाइजेशन जैसा कुछ नहीं है, भाषा ऐसे ही आगे बढ़ती कि आपने बोला, फिर मुझे वो शब्द ध्यान में आ गया कि अरे यार ये तो नया शब्द है, मैं भी उपयोग करूंगा, फिर मेरा किसी ने सुना वो भी उपयोग करेगा, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। ओके। जी, और ऐसे ही करेंगे हम अपने जो शब्द हैं, जो अच्छे अच्छे कुछ शब्द हम बनाते हैं, उसको इसलिए तो उपयोगी शब्द बनाते हैं ताकि हम उसको कई बार उपयोग कर सके, दूसरों के साथ कर सके, और फिर वो लोगों को लगने लगता है कि हाँ चलो ये भी शब्द अच्छा है शब्द। इसका एडवांस्ड वर्जन ये है कि बाद में हम जो शब्दकोश बनाने वाले लोग हैं, संस्कृत भारती या और भी लोग हैं, उनको फिर बताएं कि ये वाला एक नया शब्द हमने सोचा है, तो आप, हम एक शब्द नहीं, फिर हम जब 10-15 तैयार कर लेंगे तो फिर शब्दकोश वालों को बता सकते हैं कि इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, तो ओके। अगले वर्जन में वो लोग कर लेंगे फिर। हाँ, पर उसका वेट नहीं करना है हमको, प्रतीक्षा नहीं करनी है, हाँ, शब्द निर्माण किया और हाँ, हम उसका उपयोग करने लगेंगे। हम यूज का मतलब, या हाँ। ठीक है।
तो पद निर्माण और अंततः कविता, गीत, इस तरह का कुछ भी आपको मन हो, क्योंकि सीखने सिखाने के लिए बच्चों के लिए भी, इवन बड़ों के लिए भी, गीत कविता इस तरह से जब होता है तो वो जल्दी ध्यान याद होता है, स्मरण जल्दी होता है। हाँ, तो ये 3 उद्देश्य हैं, बाकी संस्कृत तो हम सीख ही रहे हैं। शब्द निर्माण, पद निर्माण थोड़ा शब्द गड़बड़ हो गया, पद तो शब्द ही है, हमको क्या करना है, वाक्य निर्माण, जैसे पर सर ये दे 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 दे, दे जबनिका न पश्यामी, जीवनिका न पश्य, ना, ओ आप शेयर कर रहे थे जबनिका को। हाँ, इतनी देर से और क्या कर रहा हूँ, ये संस्कृत भारती लिखा और ये सब, ये नहीं दिख रहा था अभी तक। हाँ दिखा मुझे, नहीं, अभी शेयर चालू ही नहीं हुआ था। अभी पश्यामी अभी नाउ इट इज ओके। इदानीं अधुना अधुना पश्यामी। उत्तमम् उत्तमम्। तो शब्द निर्माण, और यहाँ पे मैं क्या पद्य लिख रहा निर्माण, था, पद्य निर्माण। पद्य तो वो आगे गीत में हो गया, अभी हम गद्य निर्माण लिखना चाहते हैं यहाँ पे। और वैसे शुभेच्छा वाली जो चीजें हैं वो थोड़ा गद्य पद्य दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, तो चलेगा, गद्य भी चलेगा पद्य भी चलेगा। गद्य मतलब कथा के रूप में, और पद्य मतलब कविता के रूप में, संगीतमय, संगीतमय। उत्तमम्। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। सर्वेषां नमो नमः, सर्वेषां पुनर्मिलामः। नमो नमः, पुनः पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। शुभरात्रि, शुभ संध्या। शुभ संध्या, पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः।